हिंदू कातिल मुस्लिम कातिल, असद और यश में फर्क क्यों? असद भी एक कातिल था, यश भी एक कातिल था। असद ने सूर्या चौहान को मारा और यश ने चिराग को। चिराग एक एथलीट था और असद और सूर्या चौहान दोनों दोस्त थे, टीनेजर थे, 17 साल उम्र थी उनकी। अभी अभी उन्होंने 10वीं की एग्जाम दी थी और असद एक मुस्लिम था और सूर्या हिंदू था। असद ने सूर्या को इसलिए मारा क्योंकि ऐसा कहा जाता है, रिपोर्ट ऐसे बता रहे हैं कि असद की बहन को उन्होंने छेड़ा था। बहुत सारी बातें ऐसे घूम फिर के आया था। उसके बाद असद का ईगो हट हो गया और फिर उसने अपने दोस्त को चाकू घोंपकर हत्या, मतलब जान ले ली, अपने दोस्त का चाकू घोंपकर जान ले ली। वहीं दूसरी तरफ जो यश था उसने चिराग को मारा। अब यश और चिराग दोनों दोस्त था, चिराग एक एथलीट था और यश और चिराग एक साथ थे। यश ने चिराग को मारा लेकिन यश का एनकाउंटर नहीं होता, लेकिन जब असद ने सूर्या को मारा तो असद का एनकाउंटर कर दिया जाता। और ये एनकाउंटर ऐसा था, लाइक आपने पुरानी फिल्में देखी होगी जहाँ पे कि एक पुलिस होता है, एक अपराधी होता है, चाहे वो अपराधी हो या ना हो, वो भाग रहा होता है, पुलिस उस पर गोली चलाती है और अपराधी की जान चली जाती है। और जान जाने के बाद अपराधी के हाथ में एक बंदूक रख दिया जाता है और ऐसा केस को प्रूव कर दिया जाता है कि गोली सामने से चली थी, इसलिए पुलिस ने अपने बचाव के लिए गोली चलाई और फिर अपराधी की मौत हो गई। अब असद अपराधी था, एनकाउंटर हुआ, बुरा नहीं लगा। लेकिन एक बात का जो सबसे बड़ा मुझे खटक रहा है कि लोकतांत्रिक भारत में संविधान और कानून नाम की चीज है। अगर असद को कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दी जाती तो मुझे ऐसा लगता कि ये कानूनी कार्रवाई होती। इसमें ऐसा होता कि हाँ भाई, कानून अभी भी जिंदा है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने मनमानी तरीके से अपराधियों को गोली से मारते हैं, खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो, फसाद हो, लोग उस लोगों की ईगो जो होता है ना उसको सेटिस्फेक्शन मिले। यानी बेसिकली आपको गवर्नमेंट वो बनाना चाह रही है जो आपके अंदर का शैतान जागता है ना, जब आपका शैतान जागता है तो आपके दिमाग में जागता है इसको गोली मार देना चाहिए। लेकिन हालांकि वो चीज सही नहीं है, वो गवर्नमेंट आपको बना रही है। उन्होंने गोली मारी, पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया। रीजन सिंपल था कि 2027 में इलेक्शन होने वाला और हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये लोग जोरों शोरों से चलाना चाहते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर असद ने सूर्या को मारा और पुलिस ने असद को एनकाउंटर में मार दिया तो पुलिस ने यश को क्यों नहीं मारा, जबकि यश ने चिराग को मारा और चिराग एक एथलीट था, समझ रहे हो? वो शायद देश के लिए मेडल भी लाता, वो उसकी जान की कीमत ज्यादा थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हालांकि अपराध अपराध होता है, चाहे कोई भी अपराध करे उसको सजा मिलनी चाहिए। और असद के साथ जो हुआ, असद को जिस तरीके से मारा गया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर असद की जगह कोई हिंदू होता तो क्या उसको भी इसी तरीके से एनकाउंटर में मारा जाता? ऐसा नहीं हो, क्योंकि आप दूसरी केस में देख लो ना भाई, यश एक हिंदू है, चिराग भी हिंदू है, यश ने चिराग को मारा, यश को गोली नहीं मारी गई। इसी सभी वजह से ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत घटिया तरीके से काम कर रही है, कानून के उल्लंघन हो रहे हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं कि असद की मौत हुई, असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, जरूरी था, लोगों तक भय फैलाना भी जरूरी है ना। लेकिन फिर भी दो तरफा राजनीति क्यों, दो तरफा न्याय क्यों? एक को आप एनकाउंटर में मार रहे हो और दूसरे को जेल में डाल रहे हो, ये बहुत घटिया राजनीति है। ईद के 3 दिन बाद गाजियाबाद में ये चीजें हुआ था। एक टीनेजर यानी जो असद था वो टीनेजर 17 साल का था और मरने वाला सूर्या भी 17 साल का ही, दोनों सेम एज के थे। फिर गाजियाबाद पुलिस एक्टिव होते हैं और टीनेजर लड़का जो टीन था, असद था, उसको गोली मार देते हैं स्क्रिप्टेड तरीके से। ऐसा मुझे लगता है और बहुतों को ऐसा लगता है, क्योंकि ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि पूरी फिल्म की स्क्रिप्टेड आ गया कि बंदा असद ने आगे सामने से गोली चलाया, इसके बाद पुलिस वाले को छू के निकल गई, मतलब गोली अंदर नहीं लगी, छू के निकल गई। फिल्मों में ऐसा आपने देखा होगा। मेरा कहना यह है कि न्याय मिलना चाहिए तो दोनों को मिलना चाहिए। और क्या सच में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पूरे कानून व्यवस्था को, जस्टिस को अपने हाथ में लेके चलती है? और मुसलमानों के खिलाफ इतना कड़ा नफरत क्यों, इस तरीके की हरकतें क्यों? भाई कोर्ट है, कानून है, और ओपोजिशन भी इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ओपोजिशन को पता है अगर वो इस चीज पे, इस टॉपिक को छेड़ दिया तो फिर उसके हिंदू वोटर्स कट जाएंगे। और अखिलेश यादव को हिंदू वोटर्स भी चाहिए, मुस्लिम वोटर्स भी चाहिए, तो वो इस चीज पर मौन धारण करके बैठे हुए, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। अब देखो, यही तो मौका मिल गया ना, क्योंकि पोजीशन में जो गवर्नमेंट है उन्हें पता है कि ओपोजिशन इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा, तो यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बहुत आसान है। जो गवर्नमेंट सत्ता में है अभी उत्तर प्रदेश में, उन्हें पता है कि ओपोजिशन उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वो एनकाउंटर करेंगे एक मुस्लिम का तो ओपोजिशन इस पे मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि अगर ओपोजिशन मुंह खोलता है और ओपोजिशन इसका विरोध करता है कि भाई ऐसे एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, तो हिंदू वोटर्स कट जाएंगे। और अगर ओपोजिशन सपोर्ट करता है कि अच्छा हुआ, तो मुस्लिम वोटर्स कट जाएंगे। जबकि ओपोजिशन के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों है उत्तर प्रदेश में, सपा के साथ दोनों ही है, ये पॉइंट है। अब देखिए, इन सब चक्कर में बीजेपी को एक मौका मिल गया कि भाई हमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिल चुका है, मैं राजनीतिक रोटी सेकूंगा। जैसे उसने मुसलमान को मारा, सारे हिंदू वोटर्स एक्टिव हो गए। लेकिन अगर आपको सच बताऊं तो हिंदू मुस्लिम की बस राजनीति चल रहा है। ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ना तो हिंदू के साथ है ना मुस्लिम के साथ है। ये चीज आपको 2 मिनट में प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए, ये सूर्या चौहान है और ये असद है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से असद ने कहा कि बकरा हलाल होते देखा है, आओ दिखाते हैं, बोलकर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया, काट दिया, इस तरीके से दिखाया गया है। हालांकि इनकी लड़ाई हुई थी और फिर इनके डेड बॉडी को
यहाँ पे उनके चाचा को सौंप दिया गया। असद के पिताश्री नहीं थे, पिताजी नहीं है, उनकी माता भी नहीं है, सौतेली माँ है। तो इस तरीके से इनकी जिंदगी कट रही थी। हालांकि आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में अपराध जिस तरीके से बढ़ी हुई है, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को दोष दे रहा हूँ। ये चीजें अगर हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो गवर्नमेंट कहाँ से हो रही है? उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था, कानून व्यवस्था कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे बचाएंगे? सबसे बड़ा पॉइंट ये है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बदल के रख दिया गया। ये चीज आपने देखा होगा। अब ये देखिए, ये वो केस है, ये असद को एनकाउंटर किया गया था और ये सूर्या है। असद ने इनको मारा। और यहाँ दूसरे केस में यश ने भी अपने दोस्त चिराग को मारा। ये दोनों केस हाल फिलहाल में हुए, सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ही हुए। इस बंदे का इनकाउंटर कर दिया गया और इस बंदे को बस जेल हुआ है, क्योंकि ये बंदा हिंदू है और ये बंदा मुस्लिम है, इस रीजन की वजह से। तो ये बहुत घटिया राजनीति है यार, कि आप धर्म देख के न्याय दे रहे हो। दिस इज रॉन्ग। अगर न्याय इनकाउंटर करना ही था तो दोनों को करते, इसका भी इनकाउंटर करते। इसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया? इसको जेल में क्यों डाल दिया? इसने भी तो एक एथलीट को मारा था, समझ रहे हो? ये दोहरी राजनीति समझ नहीं आता। इसने जब इसको मारा, आपने इसका इनकाउंटर किया। कोई बात नहीं, जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। और मैं सिर्फ इसे गुनहगार मानता हूँ, धर्म के नाम पे नहीं मानता। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, फिर दोस्त क्यों है? और अगर ये दोस्त है तो मर्डर क्यों किया? तो पॉइंट ये है कि आपराधिक जो सोच होता है, मानसिकता होता है, वो धर्म से नहीं होता है। उसको धीरे धीरे तैयार किया जाता है। जिस तरीके से भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाइयां करवाई जा रही है, आपने देखा होगा कि हिंदू मुसलमान से नफरत करते हैं, मुसलमान हिंदू से नफरत करते हैं। और ये चीज है भारत के बच्चों में आ चुका है, समझ रहे हो? जब भी उन्हें हिंदू के खिलाफ बोलना होता है तो बहुत घटिया बोलते हैं, जब भी उन्हें मुसलमान के खिलाफ बोलना होता है तो बहुत घटिया बोलते हैं। और ये सब चीज हमारे देश की गवर्नमेंट करवाती है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करवाती है, वो करवाते हैं। तो इसका मौत का रीजन अगर कोई है तो वह है धार्मिक लड़ाई का मानसिकता, हिंदू मुस्लिम राजनीति का मानसिकता। और वो करवाया किसने? हमारे देश के जो नेता है, उसका काम है ये सब में। अब वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं कि ये सरकार हिंदुओं के साथ क्यों नहीं है, मैं बताता हूं क्यों। ये देखो, ये सारे वो मुसलमान है जिसका कहना है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो। ये सारे मुसलमान है, इन लोगों का कहना है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो। लेकिन हमारे योगी जी क्या कहते हैं पता है? ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये देखो, ये लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई गाय को ना राष्ट्र पशु घोषित कर दो। हम गाय नहीं काटना चाहते हैं, क्योंकि गाय के ऊपर भारतवर्ष में 80% हिंदू मुस्लिम की राजनीति गाय के ऊपर ही होती है, ये आपको पता है। और 2027 में अगर इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, तो जायज सी बात है कि वहां की गवर्नमेंट गाय के ऊपर फिर से राजनीति करेंगे। और राजनीति कर रहे हैं क्यों, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक चलन देख रहा हूँ, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। बेसिकली ये टकला चाहता ही नहीं है कि गाय राष्ट्र पशु घोषित हो। क्यों? क्योंकि इसके साथ समस्या क्या, बंदा अगर गाय राष्ट्र पशु घोषित हो गया तो फिर मुसलमान को सिंपैथी मिल जाएगा, भारत में मुसलमान अच्छे हो जाएंगे। इसका कहना मुद्दा दबना नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलते रहना चाहिए। अगर गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया तो ये मुसलमानों की वजह से हुआ, वहीं से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दब जाएगा। फिर इसकी राजनीति कैसे चमकेगी? क्योंकि इसके अलावा इसको कुछ आता ही नहीं है। इससे आप क्वेश्चन करो, उसका जवाब नहीं देगा। इससे आप पूछो कि भाई उत्तर प्रदेश में बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक ट्वीट नहीं करता है, एक भाषण नहीं देता उसके ऊपर। उत्तर प्रदेश में मर्डर कैसे हो रहा है, उसके ऊपर भाषण नहीं देगा। दिन रात महिलाएं गायब हो रही है, उसके ऊपर एक वर्ड नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे हिंदू मुस्लिम की बात आए, इस टकले के दिमाग में बत्ती जल जाती है और फिर ये बकैती करने लग जाता है। अभी बताता हूँ, अभी बंगाल में बीजेपी चुनाव जीती और ये बंदा जो शुभेंदु अधिकारी, ये वहां का सीएम बना। इसका बयान बताऊं क्या है? ये कह रहा है कि भाई अगर 14 साल से नीचे की गाय है ना, वो माता है। 14 साल से ऊपर की गाय है तो उसे काट सकते हो, काट के खाओ। ये बीजेपी का सीएम है, समझ रहे हो? आप जिसे कहते हो हिंदुओं का पार्टी है, शुभेंदु अधिकारी, ये बीजेपी का सीएम है, बीजेपी का हिंदुओं का नेता। ये क्या बोलता है? 14 साल से ऊपर वाली गाय क्या होती है? वो माता नहीं होती है, उसको काट के खाओ। 14 साल से नीचे की जो गाय है वो माता है, उनको नहीं काट सकते। और थोड़ा और आगे निकल जाओ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा कहता है कि गाय खाना है तो घर के अंदर खाओ, घर के बाहर मत खाओ, अंदर खाओ, खाओ घर के अंदर खाओ। और वहीं पे दूसरे स्टेट में आप देखोगे कि लोग मीट मछली खाने पे, उत्तर प्रदेश आ जाओ, वहां पे हिंदू लोग अपराध मानते हैं। हिंदू का कहना है कि मीट मछली नहीं खाना है, मीट मछली नहीं खाना है, उसको अपराध मानते हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारा देश सेकंड रैंक पे बीफ एक्सपोर्ट में। चलो मान लो गाय का बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन हालांकि होता है, सबको पता है। एक तरफ आप कहते हो मीट मछली मत खाओ, दूसरी तरफ आप भैंसों का मीट एक्सपोर्ट करते हो, फिर कहते हो यार अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। तो आप हिंदू धर्म का रक्षक कैसे बन गए सर? हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा है गाय मतलब मीट मछली नहीं खाना चाहिए, लिखा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है, लिखा तो नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं, हिंदुओं का मानना है कि मीट मछली नहीं खाना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? भैंसा काट के एक्सपोर्ट कर रहे हो ओमान, दूसरे स्टेट में, समझ रहे हो? और भैंसा सिर्फ एक क्या है? भैंसा एक मतलब समझ लो कि वो एक बंदूक है, वो एक कंधा है जिसके ऊपर आप गाय का बंदूक रख रहे हो। भैंसों के नाम पे गाय का मीट एक्सपोर्ट
होता है, गाय के बछड़े का मीट एक्सपोर्ट होता है, तो आप गाय को माता मानते हो? ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है इसलिए उसको राष्ट्रपशु घोषित नहीं करेंगे। अगर गाय को राष्ट्रपशु घोषित कर दिया जाए तो जिस तरीके से बाघ को बचाया जा रहा है भारत में, उस तरीके से गाय को बचाया जाएगा। भारत में गायों की स्थिति देखे हो, रोड पे घूमती हुई मिलती है, कूड़ा कचड़ा खाती है। ये देखो, ये शुभेंदु अधिकारी कहता है 14 साल से ऊपर की गाय को काट के खाओ, वो गाय नहीं है, वो माता नहीं है। एक बीजेपी का नेता कहता है कि मिथुन गाय को काट के खा सकते हैं, दूसरा गाय को जो जर्सी गाय होता है उसे काट के खाओ, वो गाय नहीं है तो वो माता नहीं होता, देसी गाय माता होती है। ये तो गायों में भी जातिवाद कर दिया यार, जातिवाद, उम्रवाद, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। घर के अंदर खाओ, छुप छुप के खाओ, छुप के खाओगे तो गाय माता नहीं होगी। ये है अलेना ग्रुप का दान। अलेना ग्रुप ने भारत की सबसे बड़ी बीफ मीट निर्यात कंपनियों में से एक है अलेना ग्रुप, जिसने बीजेपी को 30 करोड़ रुपए तक का भारी चंदा दिया था। 2013-14 में भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट में यही सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी को भैंस के मांस का निर्यात करने वाली मीट कंपनियों से लगभग 250 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ था। हालांकि हिंदू धर्म में मीट मछली का सेवन करना अलाउड नहीं है, वो भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अलेना ग्रुप से, महाराष्ट्र में ये ग्रुप कंपनी है, अभी भी चंदा आता है और ये लोग भैंस के नाम पर गायों का मांस सप्लाई करते हैं। आए दिन आपने पकड़ा होगा कि गाय सप्लाई कर रहा है यहाँ से वहां ट्रक में। क्यों पकड़ा जाता है? ये इन्हीं सब कंपनी में जाता है जो इलीगल तरीके से काम करता है। भारत में सबको पता है भारत का सिस्टम व्यवस्था कैसा है ना। विपक्ष और आलोचक अक्सर इस बात को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हैं कि एक तरफ पार्टी देश में गौमांस बीफ के व्यापार का विरोध करती है, वहीं दूसरी तरफ बीफ निर्यात करने वाली बड़ी कंपनी से चंदा लेती है। हालांकि ये सच है। अब देखिए, एक तरफ असद और सूर्या का केस है, ठीक है, दूसरी तरफ यश और चिराग का केस है। यश ने चिराग को मारा, यश का इनकाउंटर नहीं हुआ, असद ने सूर्या को मारा, इनकाउंटर हो गया। ये डबल दोहरी मानसिकता क्यों? दोनों को बराबर दो ना, या फिर कोर्ट पे छोड़ दो, कोर्ट दोनों को सजा देगी, दोनों को फांसी होगी। आप क्यों, जब मुसलमान का केस आता है तो अभी पता है क्या हो रहा है कि असद के घर के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, उनके ऊपर नोटिस लगा दिया कि इलीगल तरीके से घर बना हुआ है इसका, यहाँ पे समझ रहे हो? क्योंकि ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो। गाय को राष्ट्र माता घोषित करने में इनको शर्म आती है कि नहीं, राष्ट्र पशु घोषित नहीं कर सकते हैं। सरकार से अगर सवाल पूछना है ना, तो ये 57 सवाल जो मैंने दिया ये पूछो। ये वो 57 सवाल है जो 2014 के बाद ये बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें वादा किया था और उसके बाद वो पूरा नहीं हुआ। इसके बाद ये 57 सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल है वोट चोरी, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसएससी नीट एग्जाम स्कैम, वाटर शॉर्टेज फॉर एथेनॉल मेकिंग, 2 करोड़ जॉब्स का झूठा वादा, याद ही होगा। टैक्स और जीएसटी क्यों लाया था? इंडिया पर 2196 बिलियन डॉलर का कर्जा बढ़ गया है, पता है? पोल्यूशन और पॉवर्टी रेट में, हंगर इंडेक्स AQI में कंटिन्यूसली गिरावट हुआ है। पहलगांव पुलवामा का स्क्रिप्टेड अटैक, कुछ नहीं पता चला। ईरान का जो सेना आया था, ईरान नेवल शिप की लोकेशन अमेरिका को दिया गया था इंडिया के द्वारा। ईरान नेवल शिप का लोकेशन अमेरिका को दे दिया गया था। 200% टैरिफ लगाया गया इंडिया पे। अब देखो, आप गोदी मीडिया पे सवाल करो, देश का मीडिया पे सवाल करो, पुलिस, जुडिशरी, कोर्ट, सब पर स्क्रिप्टेड चीजें होती है, सब बिके हुए हैं। गुजरात एंड मणिपुर दंगा पता होगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्ट, अभी बात कर रहा था मैं, जो हिंदू धर्म के द्वारा किया जाता है। अडानी अंबानी का केस पता ही होगा। इन सब पे क्वेश्चन नहीं करोगे आप, हिंदू मुस्लिम करवा दो, देखो बहुत करोगे। सबसे बड़ा समस्या है हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स, इसे खत्म कर दो, सब कुछ इजी हो जाएगा। अरावली हिल्स, निकोबार ट्रीज, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देखो कैसे हिट हो रहा है, गर्मी से मरे जा रहे हैं लोग। दलितों का मर्डर होता है तो कोई एक्शन नहीं होता है। बेटी बचाने की जगह बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उसे कोई नहीं बचा रहा है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर आवाम को ये लोग जानबूझकर उलझा के रखे हैं ताकि ये लोग क्वेश्चन ना करे। 15 लाख का झूठा वादा अकाउंट में आने वाला था, आ गया? नहीं आएगा। इंक्रोचमेंट के नाम पर क्या हो रहा है? गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, अमीरों का टूटता है, सिर्फ गरीबों का टूटता है, ठीक है। जहां सिलेंडर 400 रुपए में मिलते थे, अब कितने में मिलते हैं? 1100 रुपए। महंगाई देखो। अब बोलोगे अरे सैलरी भी तो बढ़ी है, बड़ा सैलरी बढ़ी है सबको पता है कितनी सैलरी बढ़ी है सबकी, ठीक है। 100 स्मार्ट सिटी, झूठा वादा। अब सैलरी बढ़ गई तो क्या सारे लोग जॉब करते हैं क्या भाई? बहुत सारे जॉब नहीं करते हैं, तो महंगाई हर जगह तुमने बढ़ाई तो दिया। 100 स्मार्ट सिटी का झूठा वादा पूरा हो गया? नहीं हुआ। नफरत फैलाओ, लोगों को तोड़ो, आपस में बांटो। स्वच्छ भारत फेल, सच छुपाना है, बिना जुर्म लोगों को जेल में डाल दो। महंगाई चरम पर है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। किसानों पर जुर्म हो रहा है। 89,900 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिया गया 2014 के बाद। अब ये सारे वो 57 सवाल है जो आपको मोदी गवर्नमेंट से करना है। ये सारी चीज देख लो इस साइड में, सारे चीज। मीडिया बिकी हुई है, एग्जाम में स्कैम हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, दलित को मारा जा रहा है, मॉब लीचिंग किया जा रहा है, किसान पर जुल्म किया जा रहा है, एजुकेशन एंड हेल्थ सुविधा बिल्कुल 0% हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता जा रहा है, हर जगह पुल गिर जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, डेवलपमेंट बिल्कुल 0% हो चुका है, गरीब वर्सेस अमीर कर दिया है देश में, महंगाई चरम सीमा पर है, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, भारत में जगह जगह गंदगी है, 100 स्मार्ट सिटी का झूठा वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, सिलेंडर 400 में मिलता था अभी 1100 में मिल रहा है, और ना जाने ये टोटल 57-58 और भी बहुत सारे सवाल है यार जो इस गवर्नमेंट से है। और ये सारे क्वेश्चन करना जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा ना, वोट करोगे तो ये सारे क्वेश्चन करना, तब वोट करना। और हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को साइड में रख दो, क्योंकि ये गवर्नमेंट हिंदू के साथ नहीं, अगर हिंदू के साथ होता तो गाय
को राष्ट्र पशु ये घोषित कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे, हिम्मत ही नहीं ये करेंगे। ये आपको क्या देंगे? गोली देंगे। गाय तो हमारी माता है, गाय माँ है। अरे भाई, सरकार के द्वारा जब गायों के लिए, जानवरों के लिए चारा पास किया जाता है, उनको खाने के लिए सरकार फंडिंग देते हैं, फंडिंग करते हैं, तो पशु के नाम पे करते हैं। तो गाय पशु है, और ये महाराज जी, योगी जी के कहने से वो पशु इंसान नहीं बन जाएगा, माँ नहीं बन जाएगी। और सबको पता है कि आप माँ की कितनी इज्जत करते हो। देश भर में माँ को ऐसे ऐसे इधर उधर फेंक रखे हो आपने। अभी जयपुर में लाखों गाय मरी पड़ी थी, वो भी कहाँ? सरकारी गौशाले में। ये स्थिति है हमारे देश में गायों की, और गाय को आप माता बोलते? गाय को आप पशु ही मान लो सर। मैं तो कहता हूँ पशु मान लो और राष्ट्र पशु घोषित कर दो। अगर पशु मान के राष्ट्र पशु घोषित कर दोगे ना, तो गाय सुरक्षित रह पाएगी। जिस तरीके से बाघ को सुरक्षित रखा जा रहा है, उसी तरीके से गाय भी सुरक्षित रहेगी। हालांकि बस मैं यही कहूंगा, ये वो सवाल है, ये क्वेश्चन है, इस गवर्नमेंट से जरूर करना। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक आपको ये हिंदू मुस्लिम और जात पात की राजनीति में उलझा के रखेंगे। इस राजनीति से निकलो। जब जात पात की और हिंदू मुस्लिम की राजनीति आती है, तो वहां पे ओपोजिशन भी कुछ नहीं बोलता। तो आप खुद समझो और क्वेश्चन करना शुरू करो। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी मानसिकता क्यों फैलती है देश में? इसका रीजन वही है कि एजुकेशन सिस्टम जीरो है। अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक होता, गवर्नमेंट अगर उसको तैयार करते हैं, पढ़ाते लिखाते, तो अपराध नहीं होता। और उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से कितना अपराध हो रहा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आए, सबको पता है। कितने वैकेंसी निकालते हो सर? वैकेंसी निकालते हो, रोजगार कितने देते उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। तो जब आप रोजगार ही नहीं दे सकते, तो लोग क्या करेंगे? अपराधी करेंगे ना। पढ़ाई क्यों करेंगे? वो स्टडी क्यों करेंगे? 89,900 स्कूल आपने बंद कर दी पिछले 14 साल में। वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सोचा है कभी उनके पास पैसा है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ेंगे? ये सब क्वेश्चन होता है। ये सब पूछो, तब जाके आप गवर्नमेंट को वोट करना। ये सब पूछे बिना अगर गवर्नमेंट को वोट करते हो ना, किसी एक पार्टी को वोट देते हो, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा ताकत है वोट। 2027 में इलेक्शन आ रहा है और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो चुकी है। जिस राजनीति का ना तो सर है ना पैर है। बीजेपी का एक नेता कहता है 14 साल से ऊपर गायों को खा सकते हो काट के, लेकिन उससे नीचे वाली गाय माता होती है। एक कहता है एक गाय मिथुन होती है, उसे खाओ, एक गाय माता होती है। एक कहते हैं घर के अंदर गाय खाओ। ये सब चल रहा है, और ये सारे बीजेपी नेता ही है। बाकी आपकी राय है, आपकी इच्छा है, आप जिसको वोट करना चाहते हो करो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसना है ये, या फिर ये तमाम सारे क्वेश्चंस करने हैं इन गवर्नमेंट से, वो आप कमेंट करके जरूर बताना।